हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यू हैव टू गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग एस, जहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग एस दी हुई है। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, आपको जो वर्ड्स का ऑर्डर है वो रिवर्स करना है। मीन्स आपको वर्ड टू वर्ड रिवर्स करना है, ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे दा दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें ई और टी एच को रिवर्स नहीं करना है। वी हैव टू रिवर्स द वर्ड टू वर्ड, यानी दा स्काई इज ब्लू, सो ब्लू और दा को रिवर्स करना है, स्काई इज रिवर्स करनी है यहाँ पे। सो नाउ अ वर्ड इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ अ नॉन स्पेस कैरेक्टर्स। द वर्ड इन एस विल बी सेपरेटेड बाई एटलीस्ट वन स्पेस के थ्रू आपका वर्ड सेपरेट है यहाँ पे। You have to retain a string of the words in reverse order concatenated by a single space. Note that S may contain leading और trailing spaces. आपको यहाँ पे जो रिटर्न करना है वो भी आपके सिंगल स्पेस में होनी चाहिए स्ट्रिंग। एंड द S may contain leading और trailing space और मल्टीपल स्पेसेस आपका S कंटेन कर सकता है, यानी जो आपकी स्ट्रिंग S है उसमें मल्टीपल स्पेसेस हो सकती है बिटवीन द टू वर्ड्स। द रिटन स्ट्रिंग शुड ओनली हैव अ सिंगल स्पेस। आपकी जो रिटन स्ट्रिंग होगी उसमें केवल एक स्पेस होनी चाहिए सेपरेटिंग द वर्ड्स, डू नॉट इंक्लूड एनी एक्स्ट्रा स्पेसेस। ओके, सो लेट्स से इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, सो इट इज रनिंग। सो यहाँ पे जो मैथड हमने कर रखा है वो सबसे पहले ये किया है कि लेट्स से आपका ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है वो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारी स्पेसेस हो, राइट। तो अगर बहुत सारी स्पेसेस है, या एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि आपके पास एक स्ट्रिंग दी हुई है जहाँ पे इस साइड भी स्पेस है और इस साइड भी स्पेसेस है। तो इन सारे केसेस को हमें देखना होगा। तो जब हम लेफ्ट या राइट साइड के केसेस की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम एस डॉट ट्रिम कर सकते हैं, एस डॉट ट्रिम कर सकते हैं। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल स्पेसेस हो सकते हैं बिटवीन दिस वर्ड्स, राइट, तो उन स्पेसेस को भी हमें इग्नोर करना है, हमें उन्हें भी हटाना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं, राइट, रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग। एंड यहाँ पे हमने आपको कोड भी दिखा दिया कि आप रिप्लेस में भी कैसे यहाँ पे स्पेस को हटाएंगे। ओके, नाउ अब आपको एक जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस फॉर्म में मिल गई है। स्ट्रिंग जो है वो द स्काई इज ब्लू, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग आपको कुछ इस फॉर्म में मिल गया है, यानी जो मल्टीपल स्पेसेस थे या जो आपके लेफ्ट या राइट साइड पे भी स्पेसेस आ रहे थे अलग से, तो वो स्पेसेस भी आपकी हट के आपको स्ट्रिंग इस तरह से मिल जाएगी। नाउ अब अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग को हम स्प्लिट कर सकते हैं जो कि हमारे एरे में कन्वर्ट हो जाएगी। और एरे में आप डायरेक्ट भी एरे डॉट रिवर्स लगा सकते हैं, बट जब आप वहाँ पे एरे डॉट रिवर्स लगाएंगे तो वो आपका पूरा वीगो ऑफ एन
लूप चलता है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमने यहाँ पे एरे में भी कन्वर्ट किया है, हमने यहाँ पे एक लेफ्ट ले लिया, एक राइट ले लिया। इन दिस केस हम यहाँ पे 2 पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हम आपके लेफ्ट को आपके राइट से चेंज कर रहे हैं और आपके राइट से आपके राइट को आपके लेफ्ट से स्वैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है, जहाँ पे हम लेफ्ट प्लस प्लस और राइट माइनस माइनस कर रहे हैं। अभी भी आपका जो फॉर्म है वो एरे फॉर्म में है, बट कुछ ऐसे फॉर्म में है, राइट। यहाँ पे आपका जो है ये एरे ही फॉर्म में है, बट यहाँ पे आपका जो है 2 पॉइंटर अप्रोचेस के थ्रू आपने यहाँ पे चेंजिंग कर ली, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज डन। तो ये मैं हटा देती हूँ, आप लोग समझ के होंगे कि एक स्ट्रिंग में रिवर्स हो गया, बट स्ट्रिंग अभी भी एरे के फॉर्म में है। तो स्ट्रिंग को हम वापस स्ट्रिंग में लाने के लिए डॉट ज्वाइन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है वो भी वीको ऑफ जब एन जा रही है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज आप एरे यूज़ कर रहे हैं, आपने स्प्लिट मेथड यूज़ किया है, आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओ ऑफ एन जा रही है। एक और तरीका है सेम चीज़ को करने का, वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ।